into 10 raised to the power 22 molecules of CuSO4 into 5H2O was added to water. It means हमें क्या बताया गया है कि वाटर के अंदर बेसिकली 10 into 1 into 10 raised to the power 22 molecules of CuSO4 into 10H2O डाले गए हैं and 100 gram solution was obtained and 100 gram solution obtain हुआ था. Then percentage by weight of CuSO4 into 5H2O in the solution is. तो हमें CuSO4 into 5H2O का वेट बताना है उस सॉल्यूशन में कितना होगा. तो देखो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे. सबसे पहले मोलर मास ऑफ CuSO4 निकाल लेते हैं इंटू 5H2O. इस पूरे का मोलर मास निकालेंगे बिकॉज हमें सिर्फ Cu का मोलर मास एटॉमिक वेट गिवन है, हमें पूरे का निकालना पड़ेगा. सो 63.5 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4 एंड देन प्लस 2 इंटू 5 प्लस 16. देन जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो टोटल हमारा आएगा 249.5 ग्राम पर मोल. ठीक है. एंड आपको पता होगा नंबर ऑफ मोल्स जो है वो नंबर ऑफ एटम्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होता है. नाउ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें कितने दिए हुए हैं 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 22 एंड Na हमें पता है इसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23. जब हम इसे सॉल्व करेंगे देन 0.0166 मोल समथिंग हमारा आएगा. नाउ मास. अब हमें इसका निकालना है मास. देन हम मास कैसे निकालेंगे. आपने पढ़ा होगा कि जो नंबर ऑफ मोल्स है वो गिवन मास अपॉन मोलर मास के इक्वल होता है. तो यहाँ से हम मास कैसे निकाल सकते हैं, जो भी नंबर ऑफ मोल्स है एंड अभी हमने निकाले हैं 0.0166 मोल है एंड उसका मोलर मास हमने निकाला था स्टार्टिंग में 249.5. देन हमारा मास कितना आ जाएगा 4.1417 ग्राम जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे. एंड दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली आपके ऑप्शंस में दिए हुए थे 41.59 ग्राम, दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है 4.159 ग्राम, 415.9 ग्राम एंड डी आपको 246.6 ग्राम दिया हुआ है. देन ये कुछ अप्रॉक्सीमेटली दिख रहा है ना कि 4.159 ग्राम की ये इक्वल होगा. इट मीन्स इतना तो आपका एग्जैक्टली बैठ रहा है, 4.19 तो आपका बैठ ही रहा है, सॉरी 15. सो 4.15 ग्राम हमारा समथिंग आ रहा है एंड इसके अंदर इससे रिलेटेड ऑप्शन सिर्फ बी ऑप्शन है. सो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर.